गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज के मॉर्निंग मन्ना में मैं पास्टर फ्रांसिस इवेंजेलिकल चर्च ऑफ गॉड गाजियाबाद से ग्लोबल मुक्ति फाउंडेशन के साथ मिलकर आप सबका हम लोग स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल मॉर्निंग मन्ना में। परमेश्वर वास्तविक तौर पर बहुत ही आशीषित, बहुत ही अनुग्रह करने वाला परमेश्वर, उसने हमारे जीवन में इतना बड़ा अनुग्रह किया है कि हम उसके वचन को प्रचार कर सकते हैं, उसके वचन को सुन सकते हैं। इस बात के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। यदि आपको अलग अलग सेवकों से सुनने का सौभाग्य प्राप्त है, परमेश्वर के वचन को सीखने का सौभाग्य प्राप्त है, तो परमेश्वर का आप धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु आपको वचनों से आपसे बातचीत कर रहा है, वचनों को कंफर्म कर रहा है, आपके जीवन में आने वाली बातों को परमेश्वर आपको सिखा रहा है। इस बात के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं और धन्यवाद करते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपकी जिंदगी को प्रभु आशीषित कर रहा है। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं भजन 23 से, और ये एक ऐसा भजन है जो हम सबके लिए बहुत ही अच्छा, बहुत ही परिचित भजन है। बचपन से ही संडे स्कूल में ये भजन सिखाया जाता है, कंठस्थ कराया जाता है। और आज इस भजन से कुछ महत्वपूर्ण बातों को आज हम लोग सीखेंगे और उस प्रकार से उसको हम लोग पढ़ेंगे। भजन 23 को पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है। और आज इस भजन से हम लोग आज सीखेंगे परमेश्वर की अगुवाई में चलना, बीइंग लेड बाय द शेपर्ड, चरवाहे की अगुवाई में चलना। आइए हम लोग देखेंगे भजन 23, उसमें लिखा हुआ है, यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, वह मेरे जी में जी ले आता है। धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। प्रभु अपने इस भजन के पढ़े जाने पर आशीष दे। इस भजन से आज हम लोग सीखेंगे बीइंग लेड बाय द शेपर्ड। हालेलुया। चरवाहे के द्वारा या चरवाहे की अगुवाई में चलना। और इस बात को, इस भजन को लिखने वाला दाऊद अपने आप में एक चरवाहा था। ये चरवाहा जानता है कि एक चरवाहा कैसे अपनी भेड़ों को चराता है। वो जानता है चरवाहे की जिम्मेदारी क्या है, वो जानता है कि एक चरवाहा कितनी बड़ी भूमिका निभाता है। इसीलिए वो परमेश्वर की तुलना एक चरवाहे के रूप में करता है। और जब इस भजन को लिखता है तो वो इस बात को समझाता है कि परमेश्वर कितना अच्छा चरवाहा है, और वो चरवाहा किस प्रकार से अपनी भेड़ों को चराता है। और वो चरवाहा होने के नाते जानता है कि जब भेड़े चरवाहे की अगुवाई में चलते हैं तो किस प्रकार से कितना फायदा उनको होता है, कितनी सुरक्षा उनको होती है, ये चरवाहा जानता है। इसलिए दाऊद परमेश्वर को चरवाहे के रूप में कहता है, चरवाहे के रूप में उसको चित्रित करता है, और चित्रित कर कर कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होगी। जब परमेश्वर हमारा चरवाहा है तो हमें कोई घटी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि आप और हम तो कई ऐसे जीवन की परिस्थिति से होकर गुजर रहे हैं जहां पर हमें घटी होती है, हमें घटी महसूस हो रही है। वी आर सीइंग द लैक। हम देख रहे हैं कि हमें पैसों की घटी हो रही है, हम देख रहे हैं कि हमें शांति की घटी हो रही है, हम देख रहे हैं कि हमें चंगाई की घटी हो रही है। पर परमेश्वर का वचन तो कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, तो मुझे तो कोई घटी नहीं होगी। कैसे नहीं होगी? क्यों नहीं होगी? आज इस बात के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं, और हम इस बात के बारे में आज हम लोग सीख रहे हैं। मुझे घटी क्यों नहीं होगी? क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है।
मुझे घटी क्यों नहीं होगी? क्योंकि वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है, इसलिए मुझे घटी नहीं होगी। पर मैं तुलना करता हूं, मैं इस बात को सोचता हूं कि जब चरवाहा अपनी भेड़ों को लिए चल रहा होता है, जब वो उनको चराइयों के स्थान पर ले जा रहा होता है, तो वो सूखे रास्ते से होकर ले जाता है। वो जब उनकी अगुवाई कर रहा होता है तो उनको उस जगह पर लेके जाता है जहां पर चराई है, जहां पर हरी हरी चराइयां हैं। यानी उस हरी हरी चराइयों में ले जाते समय में रास्ते में सूखे रास्ते भी आएंगे, रास्ते में ऐसे जगह भी आएंगे जहां पर नहीं होगा, जहां पर हरी घास नहीं होगी। मेरे प्रियो, आपके और मेरे जीवन में घटी इसलिए नहीं होगी बिकॉज वी आर फॉलोइंग द शेपर्ड। हम चरवाहे की अगुवाई में चल रहे हैं। तो जब चरवाहा हमें ले जा रहा होता है तो रास्ते में हो सकता है सूखा हो, लेकिन वो हमें उस जगह पर ले जा रहा है जहां पर बहुत है। प्रेज द लॉर्ड। यानी भेड़ को उस वक्त में उस रास्ते में चरवाहे के पीछे पीछे चलना होगा। वी हैव टू फॉलो लाइक अ शीप। सो ऑन द वे देर में भी मतलब रास्ते में हो सकता है घटी हो, लेकिन जगह पर पहुंचेंगे तो वहां पर घटी नहीं होगी। परमेश्वर इजरायलियों को जब रेगिस्तान से होकर ले जा रहा था, उस प्रतिज्ञा के देश में ले जा रहा था जहां पर दूध और मधु की धाराएं बह रही है, उस देश में लेके जा रहा था, तो 40 साल ये कहां पर रहे? मरुभूमि में रहे। उस मरुभूमि में रहे जहां पर हरियाली नहीं थी, हरी चराइयां नहीं थी। उस जगह पर रहे कि जहां पर कई बार इनके सामने भोजन नहीं था और इनको कहना पड़ा, इनको कुड़कुड़ाना पड़ा, इनको परेशान होना पड़ा, और ये कुड़कुड़ा कर कहने लगे, हमें इस मरुभूमि में खाने को भोजन कौन देगा? मेरे प्रियो, आपको और हमको परमेश्वर जब किसी गंतव्य में ले जा रहा है, जब किसी स्थान पर लेके जा रहा होता है, उस वक्त में घटी का सामना हमें करना पड़ेगा। लेकिन परमेश्वर का भजनकार कहता है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। यदि मैं सूखे से भी जा रहा हूं तो मैं इस बात का विश्वास कर रहा हूं क्योंकि प्रभु मुझे लेके जा रहा है, क्योंकि मैं प्रभु की अगुवाई में चल रहा हूं। हालेलुया। ये एक नया प्रकाशन है। मैं बहुत आनंदित हो रहा हूं, मैं बहुत प्रोत्साहित हो रहा हूं इस बात के लिए, क्योंकि कई बार ये सवाल मेरे मन में आया। आई एम रियली एनकरेज्ड बाय दिस वर्ड कि परमेश्वर जब मुझे ले जा रहा है तो मुझे बहुतायत के स्थान पे लेके जा रहा है, तो रास्ते में हो सकता है मुझे भूखा रहने की अनुभव आएगा, रास्ते में हो सकता है कि मुझे घटी का अनुभव होगा, पर मैं परमेश्वर को छोड़ूंगा नहीं। मैं प्रभु के मार्ग में चलता रहूंगा। मैं जैसी ये भीड़ें चल रही है मैं चलता रहूंगा, क्योंकि मुझे पता है वो मुझे बहुतायत के स्थान में लेके जा रहा है। हालेलुया। इसलिए मुझे घटी नहीं होगी, क्योंकि वो रास्ते में भी मेरे लिए प्रबंध करेगा और उस जगह पर ले जाएगा तो मुझे बैठा देगा, बोलेगा अब फ्रांसिस भरपूर खा, फ्रांसिस मनमाना खा। मेरे प्रियो, आपके जीवन में आज परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है। आज की सुबह जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं, परमेश्वर आपसे बातचीत करना चाहता है और प्रभु आपको प्रोत्साहित करना चाहता है। ट्रस्ट गॉड, ट्रस्ट हिज लीडिंग, बिकॉज ऑन द वे देयर मे बी स्कैर्सिटी। उस रास्ते में तो घटी होगी, बट व्हेन यू विल रीच द डेस्टिनेशन यू विल नॉट हैव एनी स्कैर्सिटी, यू विल नॉट हैव एनी लैक, यू विल हैव अबंडेंस, क्योंकि वचन में लिखा है वह मुझे हरी हरी चराइयों में बैठाता है। आगे जब हम पढ़ते हैं तो लिखा वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। हालेलुया। सो ही इज टेकिंग केयर ऑफ माय फूड एंड ही इज टेकिंग केयर ऑफ द वाटर। जब इजरायली परमेश्वर की अगुवाई में चलते रहे, प्रभु के कहने से निकल पड़े, प्रभु के कहने से प्रतिज्ञा के स्थान की ओर जाए, तो वो जा रहे थे, तो रास्ते में उस रेगिस्तान में कई ऐसी जगह थी जहां पर पानी नहीं था और वो कुड़कुड़ाने लगे। कई जगह पर सोता तो मिला लेकिन कड़वा था, वो कुड़कुड़ाने लगे। लेकिन प्रभु ने उनके लिए मारा जैसे पानी को परमेश्वर ने मीठा कर दिया। कड़वे पानी को मारा और मरीबा के उस सोते में परमेश्वर ने उनके लिए, प्रभु ने अद्भुत प्रबंध किया। कड़वे पानी को प्रभु ने मीठा कर दिया। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर आपके लिए भी यही करना चाहता है। वह आपको सुखदाई जल के झरने के पास में ले चलता है। फॉलो हिज लीडिंग। आप उसकी चरवाही में, आप उसकी अगुवाई में चलते रहिए, क्योंकि वो आपको सुखदाई जल के झरने के पास ले चलेगा। वो आपको बहते हुए तूफान उछलता हुआ ऐसे पानी के पास नहीं लेके जाएगा, हिलते हुए पानी के पास नहीं लेके जाएगा, सुखदाई जल के झरने के पास में, जहां शुद्ध साफ ताजा पानी मिल रहा होगा, ऐसे झरने के पास में वो आपको ले जाएगा। फॉलो हिज लीडिंग, ट्रस्ट हिज लीडिंग। प्रभु की अगुवाई पर भरोसा करें, प्रभु की उस पीछे चलने पर आप भरोसा करें।
क्योंकि वो आपको सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। इस्राएलियों को परमेश्वर ने चट्टान से पानी पिलाया, वो उस हाजिरा के लिए परमेश्वर ने सोता बहा दिया। आज भी वही परमेश्वर है, आज भी वो आपका चरवाहा है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, आज की सुबह प्रभु आपको प्रोत्साहित करना चाहता है कि आप उसकी लीडिंग में चलिए, आप उसकी अगुवाई में चलिए। चौथे पद में लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। यू नो द स्पेशलिटी, द गुड थिंग अबाउट लीडिंग इज व्हेन somebody is leading you, he will be with you. Praise the Lord. He will not just send you alone, because you are not just sent in that place, but you are being led into that place. What a great God we have. क्या ही महान परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर आपको भेज नहीं रहा है, परमेश्वर आपको लेके चल रहा है। इसलिए लिखा है, चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं तो भी हानि से नहीं डरूंगा। If God is leading you, यदि परमेश्वर आपको ले चल रहा है ऐसे स्थान पर कि जहां पर घोर अंधकार है, तो भी आपको हानि से डरने की जरूरत है। आपको परमेश्वर ऐसी तराई से होकर ले जा रहा है, अंधकार से भरी हुई तराई से होकर ले जा रहा है, तो भी आपको डरने की जरूरत है। Because you are not going there alone. Get excited, my dear brothers and sisters. Get encouraged, my dear brothers and sisters. You are not going in that dark periods alone. आप उस अंधकार से भरी हुई तराई में अकेले नहीं जा रहे हैं, क्योंकि वचन में लिखा हुआ है, मैं तो भी हानि से नहीं डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ रहता है। This morning, God wants to encourage you, and God wants to promise you that when I am leading you to the dark places, do not worry, my son, do not worry, my daughter, because I will be with you. I am leading you into that place. मैं तुम्हें उस स्थान पर लिए चल रहा हूं, तो मैं तुम्हारे साथ हूं। यदि किसी ने भी ये क्वेश्चन किया है कि प्रभु मेरे अंधकार के समय में आप कहां हैं, आज प्रभु आपको जवाब दे रहा है। मेरे द्वारा आज प्रभु आपको बता रहा है, इस वचन के द्वारा आज प्रभु आपको बता रहा है, इन दैट डार्क पीरियड्स, इन योर डार्कनेस आई एम विद यू। ओह हालेलुया। रिबाबा शखारा बाला बारा बाला दा सांदिरिया रामा। Holy Spirit, we thank you. Lord, we thank you for this wonderful word. इस अद्भुत वचन के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं that कि आप मेरे साथ हैं, आपकी सामर्थ्य मेरे साथ है, आपकी उपस्थिति मेरे साथ है, और आप मेरे साथ साथ चल रहे हैं। When Jesus was led into the wilderness to be tempted by the devil, even Jesus was led. यीशु मसीह भी आत्मा के द्वारा जंगल में ले जाया गया ताकि इब्लिस से उसकी परीक्षा हो। If you are going through a season of temptation, if you are going through a season of testing, and that also being led by God, not led by your evil desires, अपनी अभिलाषाओं से नहीं, परंतु परमेश्वर की अगुवाई से, परमेश्वर के आत्मा के द्वारा यदि आप उस परीक्षा के स्थान में ले जाए जा रहे हैं, be there, stand there, be steadfast, वहां पर स्थिर बने रहिए, because God is leading you into that place. I don't know to whom God is speaking today. मैं नहीं जानता आज प्रभु किसको बात कर रहा है, आज प्रभु किसको प्रोत्साहित कर रहा है, लेकिन मैं इतना जरूर जानता हूं, I feel that I am feeling the presence of the Lord right now. मैं प्रभु की सामर्थ को इस वक्त में महसूस कर रहा हूं, क्योंकि प्रभु कुछ आत्माओं को आज बलवंत कर रहा है, आज तंदुरुस्त कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Such an encouraging word. You are being led by the Holy Spirit into that place of trial, into that place of temptation, into that place of testing. आप उस स्थान पर ले जाए जा रहे हैं, और आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको प्रोत्साहित करना चाहता है। When that period is over, I will send my angels. When that period is over, जब वो समय समाप्त हो जाएगा, मैं अपने दूतों को तेरे पास भेजूंगा, तेरी सेवा टहल करने के लिए भेजूंगा, मैं अपनी सहायता को तेरे पास भेजूंगा। Be encouraged, my dear brothers and sisters. Let us close our eyes and let us have a word of prayer. Our dearest loving heavenly Father, we thank you and praise thee. प्रभु हम आपको धन्यवाद करते हैं इस सुंदर वचन और सुंदर समय के लिए, क्योंकि प्रभु जी मैं आपकी अगुवाई में चल रहा हूं, और मैं इस बात को जानता हूं कि प्रभु जी ये अंधकार से भरा हुआ समय शीघ्र ही समाप्त हो जाएगा, क्योंकि प्रभु जी आप मेरे साथ है, आप रोशनी बनकर मेरे साथ है, आप उजियाला बनकर मेरे साथ है, बादल का खंभा बनकर मेरे साथ है। इस धूप की तरावट मुझे नहीं लगेगी। आप प्रभु जी उस रात के समय में अग्नि का बादल बनकर आप मेरे साथ हैं पिता परमेश्वर, इसलिए कोई भी जीव जंतु प्रभु मेरा नुकसान नहीं कर पाएंगे, और प्रभु मैं आपकी अगुवाई पर चलता रहूंगा। आज प्रभु आपने कईयों की बुलाहट को कंफर्म किया है। ओ प्रभु जी ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस में कईयों को आपने सेवकाई के लिए बुलाया, कईयों को आपने विश्वास के कदम बढ़ाने के लिए बुलाया।
ओ हालेलुया, ओ प्रभु जी, विश्वास का कदम बढ़ाने के लिए प्रभु आपने बुलाया और वो असमंजस में थे, आज प्रभु आपने प्रोत्साहित किया है, आज प्रभु आपने प्रोत्साहित किया है उनको, और प्रभु आज वो विश्वास का कदम बढ़ाकर आगे बढ़ने पाए, क्योंकि आप उनके साथ हैं और ये आप है जो उनकी अगुवाई कर रहे हैं। प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं भेड़ के समान प्रभु हम आपकी अगुवाई में चलने पाए। प्रार्थनाओं को सुना धन्यवाद करते हैं, बिनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। प्रभु हम सबको बहुत आयत के साथ आशीषित करें। आप अपनी गवाहियां, अपने अनुभव हमारे साथ जरूर से साझा करें। आप इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आप इस YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी गवाहियां कमेंट सेक्शन में जरूर से हमें बताएं। प्रभु हम सबको आशीषित करें। प्रेज़